वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। इस वीडियो में हम आप लोग को ट्राइडेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट खबरों के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आज बिल्कुल एकदम अभी आई है, वो है ट्राइडेंट ने कुछ नए शोरूम खोले, उसके बारे में बताएंगे। और वहीं पे जो ट्राइडेंट का प्लान है कॉमर्शियल पेपर का जो पेमेंट करने का, उसके बारे में बताएंगे। और उसी के अलावा ट्राइडेंट ने साल 2025 का फ्यूचर प्लान लेड आउट किया है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या मैनेजमेंट के टारगेट्स हैं। और उसी के साथ हम हमारा ओपिनियन बताएंगे। और यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ट्राइडेंट से रिलेटेड जितनी सटीक राय हमने दी है उससे सटीक राय किसी ने नहीं दी होगी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ संक्षिप्त में, तो करीबन जब 17 रुपये का भाव था तब हम लोग ने बोला था कि ट्राइडेंट को बेच दीजिए, बेच दीजिए, बेच दीजिए। इस चीज़ को लेके हम लोग ने करीबन 3 वीडियो बनाए, जिसके लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में है। उसके बारे में मैं और बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आज की खबरें जान लेते हैं। तो देखिए, खबर ये है कि ट्राइडेंट ने यहाँ पे करीबन आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे 6 एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोले हैं। ठीक है, अभी एक्सक्लूसिव शोरूम्स कहाँ कहाँ खोले हैं तो अगर आप देखेंगे तो लुधियाना में खोला है, ठीक है, उसके बाद पंचकुला में खोला है, फिर पुणे, सोलापुर और भोपाल। और इसी के साथ ट्राइडेंट के जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स है वो 12 हो चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी हम जान लेते हैं कि उनके चेयरमैन का क्या कहना है। उन्होंने बोला है, दीज शोरूम्स are a significant milestone in our journey. With this expansion, we will make our innovative, value-driven offerings affordable, luxury, accessible to a wider audience who are looking for an occasion of 72nd Republic to strengthen our support to Prime Minister's vision of Make in India, which has also been the core philosophy behind our formidable manufacturing capabilities. We are excited to sustain our growth momentum and unlock new frontiers of growth of our industry. Mr. Gupta also added that Trident is open to collaborate with partners under franchise model so that the presence of Trident prevails throughout the country. अब यहाँ पे उन लोग ने जो इस चीज़ को मैं अगर हिंदी में समझाऊँ तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ट्राइडेंट ने का ये बहुत जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, इसी के साथ उनका जो एक्सपेंशन है, उनका मार्केट कैप्चरिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। ये ग्रोथ और मोमेंटम के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसी के साथ ट्राइडेंट के यहाँ पे चेयरमैन ने कहा है कि हम लोग एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ साथ फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आना चाहते हैं, जिससे हमारी प्रेजेंस बढ़े। और यहाँ पे वो लोग मेक इन इंडिया विजन को और ज़्यादा यहाँ पे उनकी कोर फिलॉसफी बनाना चाहते हैं। अभी फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, अभी जो ये शोरूम्स है ये कंपनी के ओन्ड है, ये कंपनी बेसिकली रेंट पे लेती है, कंपनी को खर्चा होता है। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी मॉडल होता है तो कंपनी यहाँ पे उनके साथ जो उनके एजेंट्स रहेंगे उनके साथ पार्टनरशिप में यहाँ पे ये खोलेगी। उसी के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक और कुछ बात कही गई है कि यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल की थीम रही है। उसी के अलावा यहाँ पे एक्सक्लूसिव शोरूम का जो टारगेट दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी आर प्रोजेक्टिंग टू टेक द काउंट ऑफ एक्सक्लूसिव शोरूम्स टू 45 बाय द एंड ऑफ 2021। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश है और वो जो एम्बिशियस दिख रहा है। अभी अगर हम देखें तो केवल 12 है, और लेकिन वो जो खोलना चाहते हैं, मतलब अभी इस साल में करीबन उन लोग को खोलने पड़ेंगे 33 नए शोरूम खोलने पड़ेंगे, जब जाके ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस चीज़ को ट्रैक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट का जो टारगेट है 45 शोरूम खोलने का वो यहाँ पे अचीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसी के साथ यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग ब्रिक मोटर यानी जो फिजिकल शोरूम्स एज वेल एज ऑनलाइन रिटेल प्रेजेंस के थ्रू यहाँ पे खोल रहे हैं। उसी के अलावा यहाँ पे ट्राइडेंट इज़ रनिंग स्वच्छता पे हक हो तो सबका है कैंपेन। और उसी के अलावा यहाँ पे एक और है ट्राई सेफ फैमिली पैक। ये सब बेसिकली कंपनी के ऑफरिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और यहाँ पे अभी ट्राइडेंट ने बताया कि हम लोग एक रिटेल सेल चालू है जो कि रिपब्लिक डे सेल है, जो कि 26 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने अभी जाना कि ट्राइडेंट के यहाँ पे रिटेल शोरूम्स और उनके फ्रेंचाइजी मॉडल, उनके एक्सक्लूसिव शोरूम कितने हैं, मैनेजमेंट का टारगेट कितना है, और ये सभी चीज़ें, और इससे कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं ट्राइडेंट में जो अभी कॉमर्शियल पेपर है। देखिए, ये कॉमर्शियल पेपर आप सब जानते होंगे, कुछ खबरों के हिसाब से यहाँ पे आया था कि भाई जब 20% बढ़ा था ट्राइडेंट, तो केवल इस कारण बढ़ा था क्योंकि ट्राइडेंट ने अपने कॉमर्शियल पेपर यूटिलाइज़ कर लिए। अब बात आ गई भैया उन कॉमर्शियल पेपर्स का पेमेंट करने की।
तो मैनेजमेंट ने अभी जो डेट बताई है वो है कि भैया 2 फरवरी को हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट इसे पे कर पाता है या नहीं कर पाता है। देखिए मुझे जितना पता है मैं उसके पास बहुत कैश है, 500 मिलियन के उन लोग को पेमेंट करने हैं तो वो कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ और पहले भी बताया था कि जो ये ट्राइडेंट से रिलेटेड एक खबर आ रही थी कि भाई सीपी यूटिलाइज कर लिया है तो 20% बढ़ जाएगा और ये सब, ये बिल्कुल फालतू खबर थी। ऐसे कभी नहीं होता। कोई कॉमर्शियल पेपर बेसिकली अगर कोई लोन ले और उसका पैसा यूटिलाइज कर ले तो उससे कभी 20% नहीं बढ़ता है। ये मैंने मेरे फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था। और मैं आपको बता दूं कि भाई सीपी यूटिलाइज करने से एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी जब इसका मैनेजमेंट ट्राइडेंट का ये सीपी पे करेगा, तब हम देखते हैं क्या तब 20% सर्किट लगेगा क्या। मैं जितना मानता हूँ कोई 20% सर्किट वापस नहीं लगने वाले। ये सब एक फालतू का यूफोरिया था। और जो ट्राइडेंट के स्टॉक में जो रैली आई थी वो एकदम बेसलेस थी। उसके बिजनेस में इतनी शानदार ग्रोथ नहीं है जितनी उसके स्टॉक में आ गई है। तो ये हमको क्लियर संकेत थे कि भैया आप इसे जब 17-16 रुपये का भाव था तो उसे बेचना है। और अभी भी हम लोग इस पर बेयरिश हैं। मैं उसके अलावा आपको इस एंड में हमारा ओपिनियन एकदम संक्षिप्त में बताऊंगा और एकदम डिटेल्ड में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए विजन 2025 करके कंपनी ने प्लान निकाला है, जिसके अंदर यहाँ पे उन लोग ने बताया कि जो चीज़ें हैं वो है कि भैया उनका जो टारगेट है वो है रेवेन्यू 25,000 करोड़ अचीव करना विद 12% बॉटम लाइन, मेकिंग ट्राइडेंट अ नेशनल ब्रांड, डिजिटल ट्रेंड बाय कंप्लीटिंग द जर्नी ऑफ इंडस्ट्री 4.0। उसी के अलावा यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम बढ़ेगी कंपनी की और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दस एडिंग वैल्यू एंड ग्रोथ फॉर आवर शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट होगा, बिजनेस एसोसिएट्स का भी। उसी के अलावा बोर्ड ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक कमेटी बनाई है जो कि ये सब चीज़ें देखेगी फॉर द रैपिड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज टू ड्राइव ग्रोथ इन लाइन विद द विजन 2025। द स्ट्रेटेजी विल एक्सप्लोर द वेरियस ऑप्शंस इन बट नॉट लिमिटेड। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है जो कि ये जो विजन बनाया गया है इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वो हम देखते हैं। अनलॉकिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। बेसिकली कोई बिजनेस को यहाँ पे जो इनकी सब्सिडरी उसे मर्ज कर दिया जाएगा या एक्वायर करके या उस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन, मतलब कोई अगर बिजनेस में कम पैसा बन रहा है तो वहाँ से पैसा निकाल के एक ज़्यादा अर्निंग वाले बिजनेस में डाल दिया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, यहाँ पे नए नए प्लांट्स खोल सकते हैं या नए शोरूम्स खोल सकते हैं जैसा कि हमने देखा। डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू बिजनेसेस, कोई नया बिजनेस चालू करेंगे। उसी के अलावा क्रिएशन ऑफ फोकस बिजनेस ग्रुप टू जनरेट सिनर्जीज एंड एक्सप्लोर बिजनेस अलायंसेस, इस तरह के यहाँ पे प्लान्स हैं। और लेवरेजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके यहाँ पे शेयर होल्डर वैल्यू की वेल्थ क्रिएट की जाएगी। और पेनिट्रेशन इनटू न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स एंड ब्रांड बिल्डिंग। तो बेसिकली ये सारे प्लान हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो कंपनी ने यहाँ पे जो प्लान्स दिए हैं वो सब एक केवल जेनेरिक प्लान है। अभी इन सब में क्या क्या होने वाला है कि भाई जैसे रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो कैसे होगी, नया बिजनेस होगा तो क्या होगा, ये इन सब पे अभी भी सवाल है। जो मैनेजमेंट का टारगेट है 25,000 करोड़ बाय 2025, मुझे नहीं लगता कि वो कैसे अचीव होगा जब तक मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ना हो। तो अभी हमें ये देखना रहेगा कि ये सब चीज़ें कैसे होगी और हमें आगे इसमें देखना रहेगा कि ये सब चीज़ें कैसे होगी। और यहाँ पे हमें स्टॉक को ट्रैक करते रहना है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो अभी जुड़ जाए ताकि हम आपको इस तरह की सभी अपडेट लगातार दे पाए और आपको बता पाए कि इसमें ट्राइडेंट में क्या हो रहा है। अब रही बात हमारे जो ओपिनियन की, तो मैं आपको बता दूं हमारा ओपिनियन इस स्टॉक पे लगातार 17 रुपये के भाव से नेगेटिव था। हम लोग ने टारगेट प्राइस 10 रुपये का दे रखा है और अभी भी हमारा टारगेट प्राइस 10 रुपये का ही है। और यहाँ पे हम लोग जो टारगेट प्राइस दे रखा है 10 रुपये का है, बहुत ही जल्द अचीव होगा। 13 रुपये तो आ चुका है, अब 3-1 रुपये की और यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे गिरावट आती है। तो अभी जो बाजार गिर रहा है तो उस कारण हो सकता है यहाँ पे गिर जाए। अगर आप देखना चाहते हैं ट्राइडेंट से रिलेटेड हमारे पुराने 3 वीडियो जो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है, Q3 FY21 और वार्निंग फॉर ट्राइडेंट शेयर होल्डर्स और ट्राइडेंट का पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये सब वीडियो आप हमारे यहाँ पे लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी ट्राइडेंट के शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि ट्राइडेंट से रिलेटेड कोई अपडेट आपका छूट ना पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।